और हम बात करें आज करियर काउंसलिंग पे। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से स्कूल से करियर डिसाइड्स होना शुरू होते हैं, देन इट मूव्स टू द प्रोफेशनल एडवाइज़र के पास जाते हैं। स्कूल्स में आजकल बच्चों का रुझान जो है, आपको क्या लगता है जब करियर टेकअप करना है तो क्या बच्चे सोच रहे हैं? अच्छा, मैं अभी आपने बहुत अच्छा शुरू में बताया चीज़ों के बारे में कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उससे पहले मैं बात करूंगी कि पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक्चुअली बहुत मसला है कि जो हमारे बच्चे आते हैं ना, वो थोड़ा सा प्रेशराइज होकर आते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी फैमिली में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो वहाँ से बाहर सोचते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि बीइंग अ टीचर, और अगर आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं करियर के टवर्ड्स, तो बच्चे की इंडिविजुअलिटी को बड़ा मद्देनजर रखना चाहिए। बच्चा खुद क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं, वो दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं कि क्या करना है। एग्जैक्टली। और बच्चों का जो एक होराइजन होता है ना, वो बहुत महदूद होता है। वो उनको सोचने का होता ही नहीं कि वो किस हद तक सोचें। तो सबसे पहले तो ये करना होता है कि पेरेंट्स से बात करना। फिर उसके बाद जब बच्चा आता है तो बच्चा जो है वो बेसिकली, मुझे लगता है कि बच्चे, आपने भी एक बात की टिकटॉकर की, और यू आर वेरी मच राइट कि बच्चों को बहुत कुछ पता होता है और हमसे ज़्यादा पता होता है, लेकिन हम उससे बात नहीं करते। हम उनको बता रहे होते हैं कि बीइंग अ पेरेंट के नहीं ये करना है, हम उसे पूछ नहीं रहे होते हैं। पता है, आपकी एक और इस बात से मैं बात करूंगी। आपने बिल्कुल ठीक ठाक, पेरेंट्स का तो है, चलें ठीक है, लेकिन थोड़ा बच्चों को आजकल ज़रा क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया है, हर चीज़ पता चलती जा रही है। एक चीज़ है, मुझे स्कूल्स का, मैं कहती हूँ मैं एक स्कूल्स का ना बहुत रोज़ हर हफ्ते एक स्कूल का ऊपर शो करूँ। स्कूल्स भी बच्चों के ना करियर डिसाइड करने में इतना, क्योंकि उनको इतना उलझाया हुआ है स्टडीज़ में, रेड मार्किंग में, उनको एक ज़रा सा ज्योग्राफी, मतलब अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा या हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, तो वह इतना प्रेशर है बच्चे के ऊपर कि बाय द टाइम व्हेन ही कम्स टू ओ लेवल्स या मैट्रिक, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरी रेड मार्किंग इतनी है, मैं क्या करूं। बिल्कुल बिल्कुल। आमना, दूसरी बात ये कि बच्चा जो है ना स्कूल आता है ना, उसके जहन में यही होता है आज मेरा इसका टेस्ट है, इसमें मेरे मार्क्स खराब आए तो एक तो टीचर ने जीना आराम कर देना है, फिर घर जाके फिर माँ बाप ने कर देना है। हालांकि स्पेशली CIS में ये होता है कि बच्चों के पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं इंग्लिश ले रही हूँ, वो 3 साल बाद बच्चा अगर अपेयर हो रहा है, तो मैं कहती हूँ अगर आपके पास टाइम है तो बच्चे के लिए ये होता है कि ये वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें बच्चा अपनी मिस्टेक को सही कर सकता है। बच्चे को थोड़ा टाइम दें आप। बच्चा उसी प्रेशर में कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो आगे की तरफ सोच ही नहीं पाता है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट? हाउ डू यू हेल्प किड्स कि उसमें आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करिए, करियर कोच? वेल देखिए, करियर जो काउंसलिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, काउंसलिंग इज़ नॉट ओनली गिविंग एडवाइस, इट्स टू प्रोवाइड द कंप्लीट रोड मैप, राइट? पूरी ज़िंदगी का आपको कैसे कहाँ रहना है, कैसे करना है, आपकी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ है। तो जब एक बच्चा प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ आता है तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोफेशनल्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, ग्रेजुएट्स भी होते हैं, कि जो न्यू, जिनको एक ज़िंदगी में एक ब्रेक आता है, उसके बाद उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की तरफ जाना होता है। फॉर एग्जांपल हम उसको कहते हैं कि HSC के बाद या इंटर के बाद जो है वो एक ब्रेक आता है। तो उसमें उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके 3 तरह के इश्यूज़ हैं जिनको हमें कोप करना पड़ता है। फैमिलियल इश्यूज़, जिनकी अभी बात की गई कि पेरेंटल प्रेशर्स होते हैं उनकी, फिर सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके अपने, एग्जैक्टली, एंड देन कंपटीशन, वो इसी में आ जाता है सोशल इशू, कि आपके ऊपर पेयर प्रेशर्स होते हैं, रैट रेस होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होती हैं स्टूडेंट्स की, वो भी सोशल प्रेशर और फैमिलियल इशूज़ में आ जाते हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी तो आ गई हैं बहुत ज़्यादा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये चीज़ आती है कि हमें उनका एप्टीट्यूड की स्किल्स पता करनी पड़ती हैं, एप्टीट्यूड की असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसमें साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होती हैं, IQ की असेसमेंट्स होती हैं, वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, उनका अपना एप्टीट्यूड क्या है। बट मुझे एक बात बताएं सबा, ये बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए? लाइक आपके स्कूल्स में ही क्लास 6, 5 से आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने लग जाए, एक अलग से वो होना चाहिए। कहते हैं ना, एक मैंने जैसे अपने बेटी के स्कूल में कहा कि आई थिंक देयर शुड बी वन काउंसलर, या कोई आए, आपकी साइकाइट्रिस्ट आए, साइकोलॉजिस्ट आए, जो बच्चे के साथ आके वीकली, हफ्ते में 2 दफ़ा
एक सेशन होना चाहिए हर बच्चे, जहां आपको लगे बच्चा आइडेंटिफाई करें कौन सा वन बच्चा ऑन है। वन आपका एक One कोचिंग on सेशन one, होना चाहिए, exactly. इंटरव्यूज होने चाहिए, और ये बहुत देर से जाके होता है, यानी कि जब वो उस एज को क्रॉस कर चुके होते हैं, जब उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज थोड़ा डाइवर्ट हो चुकी होती हैं, और वो कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली कि पेरेंट्स ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, माशरा मुझसे ये डिमांड कर रहा है, सो वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई। देखिए अब जैसे आपने कहा ना कि डिजिटल मार्केटिंग और एआई का दौर है आजकल ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी इज लाइक एवरीवेयर, तो माशरा हमसे ये डिमांड कर रहा है कि हमें जो बच्चों को वो आईटी की तरफ पुश करना चाहिए। नेवरदलेस बच्चों का अपना भी तो कुछ एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज हैं, ठीक है। तो उसको कौन असेस करेगा और उसको कौन गाइड करेगा कि बेटा अभी तुमने, मेंटोर कौन करेगा कि अभी आपका जो स्किल और एबिलिटीज हैं, आपको इस फील्ड में आप ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और अगर आप ये पढ़ोगे, आपका एप्टीट्यूड भी वो है, आपकी स्किल्स भी है, और आपकी जो साइकोमेट्रिक आईक्यू और ईक्यू है वो इस फील्ड को ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल। सो एट दैट स्टेज वी प्रोवाइड देम विद दैट काउंसलिंग, लेकिन वो हमारे लिए उस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो तो हमें इतनी एफर्ट्स और स्ट्रगल्स ना करनी पड़े।